तो गाइस सफर हमारा जारी है खैबर की तरफ और खैबर से बहुत करीब तर इस वक्त करीमाबाद खैबर में मौजूद हैं। तकरीबन 4-4.5 किलोमीटर का फासला रह गया जो बिल्कुल आसानी से अल्हम्दुलिल्लाह हम तय कर पाएंगे। आज 20 किलोमीटर का फासला जिसमें से तकरीबन 16 किलोमीटर का अल्हम्दुलिल्लाह फासला हम तय कर पाए। बहुत ही खूबसूरत नज़ारों के दरमियान से होकर गुजरे। बहुत सारे मकामी लोगों से हमारी मुलाकात हुई। इस वक्त भी हमारे साथ सर मौजूद हैं यहाँ के मकामी चुपरसन के रिहायशी फिदा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? सर हम आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया सर। आपने पूरा हमारे हुंजा पूरा पाकिस्तान कराची से सफ़र करके यहाँ तक पहुँचे। बहुत सारे मुश्किलात तकलीफ़ात मेरे ख्याल से तकरीबन 5 महीने हो गए। 5 महीने 2-3 दिन हो चुके हैं। अच्छा, छठा महीना लग गया। तो कैसे रहा सर आपका? सर अल्लाह का शुक्र है, सफ़र बहुत अच्छा रहा। पूरे इस सफ़र के दौरान पाकिस्तान के मुख्तलिफ रीजन को एक्सप्लोर करने का मौका मिला और पाकिस्तान के मुख्तलिफ रीजन में आबाद मुख्तलिफ कौमियत के लोगों से इंटरेक्शन का मौका मिला। और ये सारी चीज़ें मैं अपने लिए खुशकिस्मती की अलामत समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें इस काम के लिए चुना। वरना ये एक ज़बरदस्त किस्म का एक्सपोजर पाकिस्तान में बहुत सारे जो विजिटर्स हैं, जो टूरिस्ट हैं, जो ट्रैवलर हैं, उनको अल्लाह ताला ने इस काम के लिए नहीं चुना। तो अनोखा सफ़र था, बहुत इंजॉय किया। बहुत सारे लोगों से हमें मोहब्बत मिली, बहुत सारे लोगों से हमें दुआएं मिली और इस सफ़र के दौरान हर मोमेंट को कैप्चर करने की हमने कोशिश की है। ऑलमोस्ट 214 वीडियोस इस वक्त हम एपिसोड्स अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुके हैं और जनाब सफ़र ज़बरदस्त चल रहा है। आप सफ़र के बिल्कुल आखिरी मरहले में है इंशाल्लाह ताला। ये भी इंशाल्लाह ताला कर पाएंगे। आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप हमारे एरिया को टूरिज़्म को डेवलप करते हैं, इधर आते हैं, हमें मोहब्बत देते हैं, हमें भी खुशी होती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। चुपरसन से मुझे एक चीज़ याद आ रही है। हमारे सफ़र के दौरान करीमाबाद में हमने क़याम किया था ऑफ टू रिजॉर्ट के अंदर और चुपरसन की बहुत ही प्यारी सी मेरी बहन थी। आप वीडियो में देख सकते हैं, शायद आप लोग जानते हो, सफ़िया नाम है उनका। वो ऑफ टू जी आपके गांव की हैं, वो ऑफ टू रिजॉर्ट में होती हैं। बहुत प्यारी मेरी बहन है और उन्होंने बड़ी खिदमत की थी हमारी। मैं उनको कभी नहीं भूल पाऊंगा। और वहाँ पर मौजूद अमीर हयात भाई थे और महबूब भाई थे, तो मुझे चुपरसन से याद आ गया। चुपरसन में आजकल ये प्रॉब्लम है कि थोड़ा ज़लज़ले का इशू ज़्यादा हो गया है। कोई 4-5-6 महीने से वहाँ ज़लज़ले ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो गए क्योंकि वहाँ डेली ज़लज़ले आते हैं, झटके आते हैं। जी तो काफ़ी डैमेज भी हो गए मकान वगैरह, लेकिन जानी कोई नुकसान नहीं है। तो मेरे भाई लोग भी वहाँ से माइग्रेट हो गए हैं, यहाँ खैबर में ही है। अभी आप जाएंगे वहाँ, आपके इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। हिलगा होटल में आप हिलगा होटल में सरवर भाई इंतज़ार में है। बिल्कुल मैंने पैगाम भिजवाया था उनको। बिल्कुल तो उनसे मिलने आए थे। बिल्कुल मैं तो वहीं पे क़याम करूंगा। आज हमारा स्टे वहीं पे कह दिया। जी। तो हमने कहा थोड़ा टाइम लगेगा, हमने आते हुए उनसे बहुत शुक्रिया। यहाँ पे क्या खिदमत आप आए मिलने के लिए, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो खिदमत क्या करें सर, जज़ाकल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। बस सरवर भाई को बोलना फिदा से मुलाकात हुई तो हमारा सही ख्याल रखो। बिल्कुल। अच्छा, मेरी 2 बहनें और बेटियां भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या हाल है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकरा है। इकरा। उसवा जी माशाल्लाह। उसवा क्या करती हैं आप? क्या एक्टिविटी है आपकी? पढ़ रही हूँ, स्टूडेंट हायर सेकेंडरी करीमाबाद में। अच्छा, माशाल्लाह। फर्स्ट ईयर में। ज़बरदस्त। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। पढ़ाई के अलावा बेटा आप लोगों की क्या मसरूफियात है? पढ़ाई के अलावा हम अपने कम्युनिटी को जो हमारे प्रेयर वगैरह है उनको वॉलंटियरिंग करते हैं, सर्व करते हैं। वहाँ पर जो हमारा रिलीजियस सेंटर है, वहाँ मैं और इकरा एज अ स्टेप होस्ट टीचर है उनको। और इसके अलावा मैंने और इकरा ने फिल्म मेकिंग की कोर्स की थी जो अब हम आगे बच्चों को दे रहे हैं। ज़बरदस्त।
तो कोई प्रोजेक्ट आपने तैयार किया उस हवाले से? बच्चों का अभी चल रहा है, उनके इन कोर्सेज क्या कॉम्पिटिशन्स चल रहे हैं, तो उनको हम वहाँ के लिए प्रिपेयर करें। इंशाल्लाह अगर वो वहाँ से कामयाब हो गया तो क्लस्टर लेवल पर और नेशनल लेवल पर वो परफॉर्म कर सकते माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। इकरा कम बोलती हैं मेरा ख्याल है। हैं। मैं बल्कि ज़्यादा बोलती हूँ। अच्छा, आप ज़्यादा बोलती हैं। तो आपकी दोनों ट्विंस है। अच्छा ट्विन्स हैं, माशाल्लाह। मैं ये सवाल बिल्कुल पूछने लगा था कि ये दोनों माशाल्लाह से मेरी बहनें, मेरी बेटियां ट्विन्स हैं। अल्लाह ताला आप लोगों का नसीब अच्छा करे। आप ज़्यादा बोलती हैं। जी जी मैं तो आपके बोलने की इस स्किल्स को और ज़्यादा इन्हेंस करना चाहिए और कुछ इस तरह का शोबा क्यों नहीं चुनती हैं आप? मैं यानी जैसे कॉम्पिटिशन्स होती है बोलने में, मैं घर में ज़्यादा बोलती हूँ, बाहर में थोड़ी सी इंट्रोवर्ट टाइप की हूँ, इतना ज़्यादा नहीं लोगों के साथ घुल मिल सकती हूँ, तो अच्छा, बस। बस। अपने क्लास का मॉनिटर भी है। अच्छा। हेड गर्ल भी है। माशाल्लाह, I'm माशाल्लाह, polishing my leadership skills through माशाल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह आबाद रखे, आमीन। हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन। आप लोगों का नसीब सबसे बढ़ के मेरे बच्चों अच्छा करे, आमीन बेहतरीन नसीब करे, आमीन। मेरी दुआ है। आप लोग आए मिलने के लिए, पूरी फैमिली आई और बड़ा अच्छा महसूस करते हैं। पासू में भी जब हमने क़याम किया था तो पासू में जैसे ही हम एंटर हुए थे तो वहाँ पर भी हमें अली हसन भाई और दूसरे वो नहीं, मैं नाम बोल रहा हूँ अभी, यॉर्क ग्रिल्स वाले, उन्होंने रिसीव किया था। बहुत तो अच्छा लगता है इस सफ़र के दौरान जो लोग वेलकम कर रहे होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मुलाकात करके। आपके टाइम हमेशा है क्या? हाँ, नहीं, अब तकरीबन 4.5 किलोमीटर है, हम ये आराम से कर पाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा बेटा। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, हमेशा आबाद रखे। आप लोग मिलने आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो गाइज ऐसा है कि कुछ इस तरह के मोहब्बत करने वाले मकामी लोग हमारे सफ़र का हिस्सा बनते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इस पूरी फैमिली ने जिस तरह हमें वेलकम किया, और मैं काफ़ी दूर से देख रहा था, ये लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, गाड़ी इनकी रुकी हुई थी और ये इंतज़ार कर रहे थे। ये हमारे लिए अगर कोई मुझसे कहता है ना कि आप अपने सफ़र में कामयाब हुए या नहीं हुए, तो गाइज ये कामयाबी की ज़मानत है। हम कामयाब हुए हैं इस सफ़र के दौरान। मैं इन्हें नहीं जानता, ये मुझे नहीं जानते, लेकिन एक मीडिया चैनल के थ्रू, एक यूट्यूब, एक सोशल मीडिया के थ्रू इन्होंने हमें जाना और हमने अपना पॉजिटिव किरदार अदा किया। एक पाकिस्तान की एक तशखीस की, एक ऐसा चेहरा, रोशन चेहरा दिखाने की हमने कोशिश की जो हम सबको करना चाहिए और अपना हिस्सा डालना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और वाज़ेह करूँ, जैसे मेरी बहनों ने, मेरी बेटियों ने जिक्र किया कि कम्युनिटी के हवाले से ये लोग अपना कंट्रीब्यूशन डालते हैं। यहाँ पर हुंजा के अंदर कम्युनिटी बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए हवाले से यहाँ पर बहनों को, बेटियों को एजुकेशन के हवाले से, हुनर के हवाले से जितना काम दिखने को मिलता है पाकिस्तान के किसी हिस्से में नहीं मिलता। मैं बिल्कुल अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ, अपनी गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि पाकिस्तान के कोने कोने में कम्युनिटी सिस्टम कायम हो और बहनों और बेटियों की तालीम, इनकी तरबियत और इनके हुनर के हवाले से, इनकी खासियतों को देखते हुए, इनकी सलाहियतों को देखते हुए ऐसी कम्युनिटी सिस्टम बिल्डअप किया जाए जिससे पाकिस्तान में हमारी ये बहनें और बेटियां अपना हिस्सा डाल पाएँ। ये बहनें और बेटियां सिर्फ चूल्हा चक्की के लिए नहीं है, इनको पढ़ना चाहिए, इनको शऊर आना चाहिए। आज का मॉडर्न दौर इस चीज़ का तकाजा करता है। अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। तो गाइस माशाल्लाह इस वक्त हम करीमाबाद खैबर को क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ पर यकीन करें नज़ारे बेहद खूबसूरत। राइट हैंड साइड पे दरिया हुंजा का ज़बरदस्त फ्लो दिखने को मिल रहा है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ी सिलसिले, और हमें जनाब जाना है इस तरफ। अभी हमें फासला तय करना है तकरीबन 4.5 किलोमीटर का, और फिर हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। करीमाबाद खैबर पे हमारी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हमारा इस्तकबाल किया गया। फैमिली पहले से मौजूद थी और हम देख रहे थे काफ़ी दूर से गाड़ी रुकी हुई थी। जब हम करीब गए तो हमें पता चला
कि फैमिली हमारे इंतज़ार में है, उनकी मोहब्बत का, उनकी अपनाइयत का और हमें वेलकम करने का हमने किया, उनका बहुत सारा शुक्रिया। और इस तरह के मुख्तलिफ, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं, खैरियत से हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। एक मिनट गाड़ी गुजर जाए फिर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, कैसे हैं? खैबर में आप लोग? जी जी खैबर खैबर। आप मकामी हैं खैबर के? मोरखुन के? अच्छा अच्छा। जी 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आज सोस्ट में स्टे? नहीं, हम खैबर में स्टे करेंगे आज, कल इंशाल्लाह ताला सोस्त पहुंचेंगे उसके बाद फिर पंजाब टॉप इंशाल्लाह, फिर उसके बाद खुंजराब टॉप के लिए। बहुत शुक्रिया मुलाकात के लिए, अल्लाह ताला आपको बाहिफाजत अपनी मंजिल पर पहुंचाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो गाइस, ये थे एक साहब और यहाँ के मकामी हैं, गाड़ी रोककर हमसे इन्होंने की मुलाकात, बड़ी बात है। और कुछ इसी तरह का सिलसिला सफ़र के दौरान जारी है पिछले तकरीबन 5 महीनों से, और बड़ी खुशी होती है जब लोग अप्रिशिएट करते हैं और लोगों को पता होता है हमारी इस जर्नी के बारे में। लास्ट जो हमारी मुलाकात हुई जिस फैमिली से, उन्होंने हमारा ये सफ़र देख रखा था और चैनल भी सब्सक्राइब किया हुआ था। इस चीज़ को जानकर और भी ज़्यादा खुशी हुई। अच्छा जी, लेफ्ट हैंड साइड पर इस पहाड़ी सिलसिले को ज़रा गौर से देखिए। इस तरह के पहाड़ी सिलसिले जो होते हैं ना, वो मुझे ज़्यादा पसंद हैं क्योंकि इससे लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा बहुत कम होता है। रेतीला जो होता है पहाड़ी सिलसिला, अगर ऊपर से खुदा न खास्ता पत्थर भी आए तो उसकी स्पीड इस रेत की वजह से कम हो जाती है। एक चीज़, जब चट्टानों से टकराकर पत्थर गिरते हैं तो उसकी स्पीड में बहुत तेज़ी आ जाती है। ऐसा हमने सफ़र के दौरान बिल्कुल एक्सपीरियंस किया है और बहुत से मकामात पर सफ़र के दौरान हमने ज़बरदस्त लैंडस्लाइडिंग का भी सामना किया है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। पुल जो है बहुत पीछे रह गया है अभी, करीमाबाद खैबर का पुल। अभी ना सामने की तरफ कोई ट्रैफिक नज़र आ रही है, ना जनाब बैक साइड पे। ऑलमोस्ट ये 2 किलोमीटर से ज़ायद का रास्ता आगे और पीछे हम देख सकते हैं। यहाँ पर इस वक्त ना तो कोई ट्रैफिक है, ना आसपास के इस रीजन में कोई बंदा, ना बंदे की ज़ात। इस सुनसान लेकिन खूबसूरत रास्ते पर सफ़र करके अपनी मंजिल की तरफ हम हैं रवा दवा। और जनाब खैबर अब यहाँ से दूर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस, सफ़र हमारा जारी है। इस मकाम पर दरियाए हुंजा बिल्कुल KKH के साथ साथ, और मैं आपको इस हिस्से में दिखाऊं कि मुख्तलिफ जगहों पर गार भी मौजूद है। एक ये है और एक इस हिस्से में भी मौजूद है, और जनाब इस हिस्से में भी मौजूद है। ऐसा सुकून, ऐसा ठहराव इस इलाके में है, मैं आपको क्या बताऊं। देखें जी, और इंसान की ज़िंदगी में भी कभी कभी इतना सब कुछ होता है और फिर उसके बाद एक अजीब सा ठहराव आ जाता है, और वही मोमेंट है जब इंसान बेफिक्र हो जाता है तमाम तरह की चीज़ों से, उस सिस्टम का हिस्सा ही नहीं रहता
जिस हिस्से में वो हमेशा जकड़ा रहता था। एक ऐसा ठहराव जिसने उसके पैरों में बेड़ियां बांध दी हों। हर इंसान एक अलग एहसास रखता है, एक अलग सुकून चाहता है, और उस सुकून की तलाश में भी हम निकले और आज हम इस खूबसूरत इलाके में बहुत ही पुरसुकून अंदाज में सफ़र कर रहे हैं। यहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं है, कोई ट्रैफिक, कोई पॉल्यूशन। हर तरह के शहरी मसाइल से आज़ाद ये पुरसुकून इलाका। ऊंचे ऊंचे पर्वत, इस पूरे सफर में एक चीज कि हमारे साथ यहाँ की तन्हाई और यहाँ का सुकून मौजूद था। आप सोचें कि इस 5 महीने में हमारी ज़हनी सलाहियतों पर कितना मुस्बत असर पड़ा होगा। हर चीज़ ने हमें मुतासिर किया। इन पहाड़ों ने, दरिया ने, और इन नज़ारों ने, और मकामी लोगों ने। इस 5 महीने में आप बिलीव करें, जिन एरियाज़ में हम रुके, मेरे पास कॉलें आती हैं कि आप लोग अपना सफ़र कंप्लीट करने के बाद वापसी में भी हमसे मुलाकात ज़रूर कीजिएगा, हमारे पास स्टे ज़रूर कीजिएगा। वैसे अभी वापसी के हवाले से कुछ ख़ास हमने सोचा तो नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वापसी में भी पूरा सफ़र आप लोगों की नज़र ज़रूर करेंगे और दिखाएंगे जनाब आप लोगों को कि किस तरह से हमने वापसी का सफ़र तय किया। खैबर के करीब से करीब तर हम होते जा रहे हैं, इतने करीब तर कि अब खैबर में लगा ये मोबाइल टावर भी नज़र आने लगा है, और कुछ इसी तरह से हम आबादी का तयन करते हैं। बहुत ही ख़ास है ये जगह खैबर। एक गाड़ी गुजरी, काफ़ी देर के बाद एक गाड़ी गुजरती है, फिर काफ़ी देर तक इस एरिया में वीरानियत का सामना करना पड़ता है, और वो वीरानियत को तो हम लाइक करते हैं। जब जब इस सफ़र के दौरान हम बिल्कुल अकेले थे, जब बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था, जब लोग नहीं थे, सच में उस मोमेंट को मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करता था।
हल्की हल्की सी हवा की ये सरगोशी, वाकई बहुत ही शानदार है। अच्छा जी, राइट हैंड साइड पे दरियाए हुंजा है, लेकिन यहां से नहीं दिख रहा क्योंकि दरियाए हुंजा इससे नीचे की तरफ इस पहाड़ी सिलसिले के बिल्कुल दामन में मौजूद है। लेकिन इसका शोर इस एरिया तक बिल्कुल सुना जा सकता है। मोहतरमा बड़ी खामोशी से सर झुका के बड़ी तेजी में आगे बढ़ती जा रही हैं और मैं कभी कभी इनसे काफ़ी फासले में मौजूद होता हूँ। हाथ में 2 स्टिक मौजूद है, हुंजा की एक रिवायती टोपी जो यहाँ की ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं। बिना किसी बात किए ये भी इस तरह की खामोशी को लाइक करती हैं और इनकी इस आदत की वजह से मैं भी कम बोलता हूँ। पूरी कोशिश करता हूँ कि कम बोलूँ क्योंकि ये खामोशी पसंद करती हैं, पूरी कोशिश होती है, लेकिन इन्हें फिर भी इस बात की शिकायत रहती है कि तुम कम बोलते हो। तो जनाब आदत है कम बोलने की। कम बोलने में इंसान की एनर्जी कम लगती है। कम बातें आप करते हैं तो कम बातें लोग पकड़ते हैं और फिर मसाइल कम होते हैं। तो इस वजह से मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं कम बोलूँ। ऐसे ही है ना? अच्छा, इस वाले हिस्से में आप चेक करें, हल्की सी जब रोशनी पड़ रही है तो पहाड़ों का जो आउटलाइन है, बिल्कुल ऊपरी हिस्सा वो दिख रहा है, लेकिन बादलों में इस वक्त घिरा हुआ है। बहुत ही प्यारा मंजर है सच में, माशाल्लाह। एक अलग ही टेक्सचर बन जाता है जब बर्फ पड़ी हो। आप देखें वाइट वाइट से जो धब्बे पड़े हुए ये बर्फ है और फिर पहाड़ों की शेप बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। अच्छा जी, सुनसान वीरान ये शाहरा, ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर का फासला आपके सामने मौजूद है और इस वक्त ना तो यहाँ पर कोई इंसान मौजूद है, ना कोई गाड़ी मौजूद है, ना कोई दुकान, ना कोई होटल, ना कोई रेस्टोरेंट। और इस हिस्से में भी अभी तक आगे इस मोड़ तक बिल्कुल वीरानियत, माशाल्लाह। लेकिन अब हम बस चंद किलोमीटर के फासले पर हैं। मेरा अपना ये ख्याल है कि तकरीबन 20 मिनट या आधे घंटे के अंदर अंदर खैबर के अपने स्टे वाले पॉइंट पर पहुंच जाएंगे और इंशाल्लाह ताला चेक इन कर लेंगे। देखें जी, टेक्सचर चेक करें। अच्छा जी, मुझसे किसी ने पूछा कि रिहान भाई ये सफ़र आप कैसे तय कर पाए। बहुत मुश्किल टास्क है। 5 महीने से ज़ायद का ये सफ़र मैंने
उनसे कहा कि डेटर्मिनेशन, इंटेंशन, आप सबसे पहले कोई काम आप करते हैं उससे पहले, ये कोई मेरी ज़िंदगी का पहला चैलेंज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले भी ज़िंदगी के बहुत सारे चैलेंजेस का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डट कर सामना किया और बहुत सारे उन मुश्किलात का सामना जो मुझे लगता था कि बहुत मुश्किल मरहला होगा, मुझे मेरे लिए ख़ुद के लिए एक चैलेंजिंग होगा, तो सबसे पहले आप अपने उस खौफ के बुत को तोड़ें। बिलीव करें, हम में से हर शख्स कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस रखता है, अल्लाह ताला ने उसकी कैपेबिलिटी रखी हुई है, लेकिन उस कैपेबिलिटी के बारे में उसे नहीं पता। कुछ लोग बहुत ज़बरदस्त कुकिंग करते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अच्छी आवाज़ रखते हैं, सिंगर बन जाते हैं, बहुत से लोग एक्टर बन जाते हैं, बहुत से लोग सियासत में चले जाते हैं, बहुत से लोग अपने अपनी सलाहियतों के मुकाबले में सलाहियतों को जानते हुए, और आप अगर अपनी सलाहियत के मुताबिक काम कर रहे हैं, जिस काम में आप का दिल लगता हो, जो काम आपका शौक हो, जिसमें आप कभी थके ना, बिलीव करें पिछले 5 महीने से मैं थका नहीं हूं। सही मायनों में मैं नहीं थका, हम नहीं थके, क्योंकि इस 5 महीने में एक वो काम हमने किया है जिसका हमें शौक है। ये गाड़ी वाले जो जितने गुजर रहे हैं ना, ये हाथ हिला के जा रहे हैं, ये जानते हैं, इनको पता है, इन्होंने जाते हुए भी हमें देखा था। और उस शौक को आप अगर अपना प्रोफेशन बना लें, बस एक इतनी छोटी सी बात, आप उस प्रोफेशन के तौर पर आप उस काम को जब आप करेंगे तो बिलीव करें आप जीतेंगे, और बिल्कुल जीतेंगे। यहां पर एक और खूबसूरत ब्रिज मौजूद है, ये देखें जी, ये भी एक सस्पेंशन ब्रिज है, लेकिन यहां पे ये ब्रिज क्यों तामीर की गई है इस चीज का मुझे नहीं मालूम। तो हमेशा उस चीज़ को आप अपना प्रोफेशन बनाएं। ख़ास तौर पे मैं यूथ से मुखातिब हूँ, जिस चीज़ का आपको शौक़ है, अपने पेरेंट्स से बात करें, अपने पेरेंट्स को बताएं अपने शौक़ के बारे में कि ये काम मैं बहुत अच्छे अंदाज में कर सकता हूँ, ये काम मेरा शौक़ है। बाज़ जगहों पर बाज़ मामलात ऐसे होते हैं कि ज़बरदस्ती किसी मखसूस पेशे में आपको धकेल दिया जाता है और फिर आप उसमें नाकाम हो जाते हैं। मेरा पैशन घूमना फिरना है, और इंशाअल्लाह ताला आगे आने वाले दिनों में मेरे चैनल पर आप बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट देखेंगे इंशाअल्लाह। जनाब खैबर में अब हम पहुंच चुके हैं, अब ऑलमोस्ट थोड़ा सा फासला हमारा रह गया जिसे हम तय करने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरी इस सफ़र के दौरान यकीन करें इतनी ज़बरदस्त चलने की कैपेसिटी बन चुकी है इस वक्त। अगर मैं अपनी बात करूं, मोहतरमा की भी कैपेसिटी इस वक्त काफ़ी बढ़ चुकी है, लेकिन मैं 12 घंटे मुसलसल चल सकता हूं। अभी एक और नए प्रोजेक्ट पे इंशाअल्लाह ताला गौर जारी है, वक्त आने पर इंशाअल्लाह ताला, बल्कि कई प्रोजेक्ट पे इंशाअल्लाह ताला। ये ज़बरदस्त देखें, एक नाला है
और पानी के आसार बिल्कुल यहाँ से देखे जा सकते हैं कि कितनी शिद्दत से इस एरिया से पानी का फ्लो होता होगा और फिर दरियाए हुंजा में शामिल होता होगा। आजकल सोशल मीडिया एक बेहतरीन आपके लिए एक प्लेटफॉर्म है जो हमसे पहले के लोगों के पास नहीं था। इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म को मुस्बत सोच के साथ, मुस्बत अंदाज के साथ आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा और हमारी भी यही कोशिश है जनाब। आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर से भी कम का फासला रह गया है। खैबर का इलाका अब दिखना शुरू हो गया है और यहाँ पर जो चट्टान हैं, जो पहाड़ी सिलसिला है, बिल्कुल ही मुख्तलिफ, माशाअल्लाह। इस वाले पहाड़ी सिलसिले को तो मैं आपको क्या बताऊं कि इसका कलर कैसा है। कैमरे की आंख से इतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा शायद, लेकिन बिलीव करें बहुत ही येलोइश कलर का है। और इस पर जब धूप पड़ती होगी ना, धूप इस वक्त मौजूद नहीं है, अगर इस पर धूप पड़ती होगी तो ये शाइन करता होगा। हमें जाना है इस तरफ जहाँ पे ये गाड़ी जा रही है। आप देख सकते हैं एक गाड़ी जा रही है, हमें उस तरफ जाना है। ये देखें जी, जिस एरिया में इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर भी एक खूबसूरत आबशार मौजूद है। अब खैबर का इलाका जनाब ये रहा, हमें इसी हिस्से में क़याम करना है। अब हम अपनी मंजिल तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं। यहाँ पर एक ज़बरदस्त मंज़र आपसे शेयर करेंगे। पानी का फ़्लो इस वक्त कम है, ये देखें जी, इस हिस्से से पानी का फ़्लो अभी कम है क्योंकि यहाँ पर निशानियाँ हैं कि इस हिस्से में पानी का फ़्लो कितना होता होगा, क्योंकि अभी पहाड़ों पर इस वक्त पड़ी हुई है बर्फ़ और जनाब अभी मौसम ऐसा नहीं आया कि पानी का फ़्लो में इजाफा हो। लेकिन दूसरे रास्ते से इस तरफ पानी का फ़्लो बिल्कुल बन रहा है। खैबर का इलाका ये देखें जी, अब हमें दिखना शुरू हो गया है। आज के सफ़र में बिलीव करें जिस तरह की चढ़ाई का हमने सामना किया है 20 किलोमीटर का, और अभी इस वक्त भी सफ़र के आखिरी हिस्से में भी ज़बरदस्त चढ़ाई का हमें सामना है। मैं अगर अकब से दिखाऊं, ये देखें जी, ये सारा एरिया हमने कवर किया और ये हिस्सा आप देख सकते हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये कितनी ज़बरदस्त खड़ी चढ़ाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तय किया और इस बुलंद मकाम से दरियाए हुंजा का बेहतरीन नज़ारा देखा जा सकता है। बहुत ही ज़बरदस्त, माशाल्लाह, क्या बात है। मुझे एक चीज़ देखनी है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस तरफ लेफ़्ट हैंड साइड पे पानी का जो फ़्लो बन रहा है उसका नाला है कहाँ पे। मैं रोड क्रॉस करूँगा। अच्छा जी, ये तो पानी का फ़्लो आ रहा है और बड़ी शिद्दत से आ रहा है। इसका मतलब है कि कहीं और भी नाला मौजूद है। अच्छा जी, पत्थर भी साइड पे रोड के जो पड़े होते हैं ये बहुत ख़तरनाक होते हैं। एक दो दफ़ा मेरे साथ इस तरह का वाक़या हुआ है, उसके बाद से मैं एहतियात करता हूँ
कि अगर शाहरा के किनारे कहीं पर पत्थर पड़ा हो तो जनाब उसको साइड लगा दें। ये भी एक अजर है, एक नेकी है। हो सकता है जिस पत्थर के की वजह से आपके लिए हादसा लिखा गया हो, अल्लाह ताला उस पत्थर को किसी और के ज़रिए हटा दे तो हटा दिया करें, इसकी भी नेकी है। अच्छा जी, ये फ्लो चलता आ रहा है, काफ़ी दूर से आ रहा है। अभी उसको चेक करते हैं। आगे की तरफ एक नाला होना चाहिए फिर, क्योंकि ये सारे बरसाती नाले हैं। ये पहाड़ों में जो दरारें पड़ी हुई हैं ना, ये सिर्फ बारिश के दिनों में इस तरह की दरारें पड़ती हैं। इसका स्नोफॉल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बस जी, अब हम खैबर के एरिया में एंटर होने लगे हैं और आज की अपनी रिहाइश के बिल्कुल करीब हैं। बहुत ही ज़बरदस्त चढ़ाई। मोहतरमा थोड़ा पीछे रह गई हैं, कोई इशू नहीं है, वो अपने हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता आए, ज़्यादा फासला नहीं है, मेरी नज़र बिल्कुल इन पर है। और वैसे भी लेफ़्ट हैंड साइड पे ये बहुत ऊंचे टीले मौजूद हैं। यहाँ पे भी एक ब्रिज दिख रहा है आपको, ये देखें। और ये जो पाइप से पानी आ रहा है, ये बिजली घर यहाँ पर मकामी तौर पर। अच्छा जी, मैं समझ गया। अब ये जो है लेफ़्ट हैंड साइड वाला भी नाला और राइट हैंड साइड वाला जो ये पाइप दिखाया मैंने आपको, ये बिजली घर, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड पे ये बिजली घर है। यहाँ से पानी दो हिस्सों में मुझे लगता है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जी जनाब, बिल्कुल ऐसे ही है। ये देखें, ये है बिजली घर, ज़बरदस्त। और इस तरह के जो बिजली घर हैं बहुत सारे मकामात पर, दुबेर वाली साइड पर ख़ास तौर पर मैंने आपको दिखाया था, ये बिजली घर है। ठीक है जी। नीला आसमान थोड़ा सा दिख रहा है, बाकी बादल ही बादल। क्या मंजर है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो गाइस, सफ़र हमारा जारी है। खैबर में अब हम एंटर हो चुके, अपनी रिहाइश की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पर सफ़र के दौरान आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वीरानियाँ थे। खैबर का ये खूबसूरत इलाका अब कुछ गेस्ट हाउस वगैरह, कुछ तामीरात यहाँ की दिखना शुरू हो गई है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। बल्कि अब जनाब कुछ बच्चे यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। हाँ जी, कुछ बच्चे हमें दिख रहे हैं क्रिकेट खेलते हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह जनाब, खूबसूरती है इस इलाके में।
माशाल्लाह, हर तरफ हरियाली। और यहाँ पर लिखा है खबरदार, प्लास्टिक के थैलों का इस्तेमाल खैबर में ममनू है। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह, मंजिल पर पहुंचने की खुशी हमेशा ज़बरदस्त होती है। और आज का सफ़र हमने बेहद खूबसूरत नज़ारों के दरमियान से होकर किया और बहुत इन्जॉय किया। अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पहुंच चुके हैं और खैबर में इंशाअल्लाह ताला हम क़याम करने वाले हैं हुंज़ा हिलगाह स्टे एंड डाइन। क्या बात है, माशाल्लाह, ज़बरदस्त।